अस्सलाम दोस्तों, ये एक वीडियो है, बड़ी गौर से देखिएगा। ये है पाकिस्तान की पहली खातून पुलिस ऑफिसर अनुष चौधरी साहिबा। इन्होंने अपने पुलिस के ऑफिशियल पेज के ऊपर एक वीडियो लगाई है। पहले तो पाकिस्तान के नौजवान लगे हुए थे टिकटॉक के ऊपर, ना पूरा मुल्क ही टिकटॉक के ऊपर चल रहा है। ये वीडियो देखिए गौर से, उसके बाद मैं आपको एक दो चार बड़ी खास बातें बताऊंगा। ये वीडियो देखें दोस्तों, ये चल रही हैं और गाड़ी में बैठने लगी हैं। एक साहब आए हैं और दरवाज़ा खोला है और मोहतरमा बैठी हैं। फिर जब ये रोड क्रॉस करने लगी हैं तो ये गौर से देखें, ये ट्रैफिक को जैम कर दिया कि मोहतरमा ने गुजरना है। पुलिस ऑफिसर ने, वो शहरी जिनकी हिफाजत के लिए इनकी ड्यूटी है, उनको रोका जा रहा है कि इनकी गाड़ी गुजरनी है। ठीक है, जब ये अपने ऑफिस पहुंची हैं फिर कांस्टेबल आए हैं और जनाब दरवाज़ा खुल रहा है। ये ब्यूरोक्रेट हैं पाकिस्तान की, ठीक है, जो अपने हाथ से दरवाजा नहीं खोल सकती। उन्होंने मुल्क और शहर क्या चलाना है? मेरा सबसे बड़ा सवाल ये। और मुझे इतना अफसोस होता है, माजरत के साथ, हम बहसीत कौम गुलामी में इतने रच बस गए हैं कि हमें ये फील ही नहीं होता। मैंने पहले भी एक वीडियो पुलिस ऑफिसर की बनाई थी, ब्यूरोक्रेट साहब की। उस पर भी लोग कह रहे थे ये ब्यूरोक्रेसी का स्टाइल है। स्टाइल है? ये सिर्फ हमारे मुल्क के लोगों का स्टाइल है भाई। ये हमारे मुल्क के लोगों का स्टाइल है, और जो बाहर नहीं गए उनको अंदाजा नहीं है। ये कौन सा स्टाइल है कि आप गाड़ी का दरवाजा नहीं खोल सकते? आपने कर क्या लिया है? और किस मुल्क की बात कर रहे हैं आप उस मुल्क की बात करते हैं जिसके पिछले 15 रोज में 10-12 लोग बिजली का बिल अदा ना करने पर खुदकुशी कर चुके हैं। उस मुल्क की बात कर रहे हैं जहां पर 10 किलो सस्ता आटा लेने के लिए गरीब पूरा दिन लाइन में खड़ा रहता है। उस मुल्क की बात करते हैं जिसके हर शहर में बाहर एहतजाज और धरने हो रहे हैं। या उस मुल्क की बात कर रहे हैं जिसका वज़ीर आज़म IMF से भीख मांगने जाता है। और वहां के ब्यूरोक्रेट का स्टाइल चेक करने, महंगी गाड़ियां। आप तो कहते हैं पुलिस में भर्तियां करनी पड़ेंगी, लोग बहुत कम है। आपने दरवाजा खोलने के लिए 2 बंदे रखे हुए। ये मतलब कर क्या बैठे हैं आप? ब्यूरोक्रेसी, जितनी भी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, मेरा सवाल ये, आप कर क्या बैठे हैं? सब इल्जाम लगाते हैं कि फलां सियासी जमात करप्ट है, फलां सियासतदान करप्ट हैं करप्ट, लेकिन इनका जो सही तुर्रा इम्तियाज है ना, वो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं। आपने कभी, मैं 15 बरस हो गया मैं जर्नलिज्म में, मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी ब्यूरोक्रेट को सजा हुई हो करप्शन पर और वो नौकरी से बर्खास्त हो गया। कोई एक आपको सियासतदान जेल में जाते हुए नजर आएंगे, आपको उनको सजाएं होती नजर आएंगी? मुझे किसी ब्यूरोक्रेट्स की एक की सजा बता दें आप। और हर पाकिस्तान के डिपार्टमेंट में एक ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ है। सारे डिपार्टमेंट तबाह हो चुके हुए हैं और ये पाकिस्तान की क्रीम है। और इनके लक्षण देख लें आप कि गाड़ी के दरवाजा खोलने के लिए 2 बंदे रखे हुए हैं। रोड पर गुजरेंगे तो रोड ब्लॉक कर दिया जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आती, इनके जो तमगे लगे होते हैं, इन्होंने क्या करके लिया हुआ है, क्या पकड़ लिया इन्होंने लोगों को? ये मतलब पाकिस्तान को कहां पर चांद पर पहुंचा दिया है, जो इतना इनका ये लक्षण है यहां पर। मुझे यकीन माने, मेरा तो देख के खून खोलता है। इसलिए देखिए, पहली बात तो ये है कि ब्यूरोक्रेसी जो है ना, ये गोरे पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान इंडिया, ये साउथ एशिया को तोहफा देके गए हैं। आप मुझे बताएं, बरतानिया में अपने वहां पे ब्यूरोक्रेसी क्यों नहीं? अगर ये इतने अच्छा काम करने वाले लोग हैं। अमेरिका के अंदर हम अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप कवर करके आए हैं। वहां पे जो जर्नलिस्ट है उनसे पूछ रही, किसी से कोई एक बता दे कि वहां पे पुलिस ऑफिसर होते हैं, मगर यूं डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है क्योंकि इनको काम ही नहीं आता। मसला ये होता है। और जो पुलिस ऑफिसर है उनका भी ये नहीं कि दरवाजा खोलने के लिए एक बंदा हो। जो वर्ल्ड पावर है वो ये अफोर्ड नहीं करते। असी जेड़ा बच्चा कर्जई है, 3.5 लाख रुपया बच्चा कर्जई होता है दुनिया में। पहले बाद में आता है कर्जई, पहले हुआ होता है पाकिस्तान का हर बच्चा, जिस बेचारे ने कुछ खाया ही नहीं है, वो कर्जई है। और ये वहां का ये हमारे ब्यूरोक्रेसी में, एक खातून की एग्जांपल दे रहा हूं, इन्होंने अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर ये स्टोरी लगाई है। आप यकीन माने, या तो ये बेवकूफ हैं या इनको फर्क ही नहीं पड़ता। ये 2 में से एक बात तो तय है। और मैं यकीन माने हाथ धो के इन ब्यूरोक्रेट्स जितने भी इनके पीछे पड़ा, मैं खातून की वजह से नहीं कर रहा। मैंने इससे पहले एक मेल पुलिस जो ऑफिसर है उनकी भी लगाई थी। और ये मुझे इन पे सिर्फ इसलिए थोड़ा अफसोस हो रहा है, ये पाकिस्तान की पहली खातून पुलिस ASP बनी थी पहली, तो मुझे लगा यार कुछ बदलाव लेके आएंगी। लेकिन देख लें, आते ही वो इस सिस्टम के अंदर रचबस पूरी लेडी सिंगम ऐनक लगा के दीपिका पड़कोन बने हुए अपनी तरफ से, कम टकेदानी, मादरत के साथ। वरना आप मुझे बता दें, पाकिस्तान का कौन सा शहर आपको लगता है सेफ है जी, जहां पे ये साहिबा लगी हुई हैं, या इन जैसे जो पुलिस वाले लगे हुए हैं? पाकिस्तान की पुलिस करप्शन में देख लें किस नंबर पे है। पाकिस्तान के सिटी आप पीस के एतबार से देख लें कहां पे खड़े हैं। और यूं घूम इस तरह से रहे हैं और अकड़ इनकी इस तरह से है जैसे पता नहीं पाकिस्तान को उन्होंने कहां से उठाकर कहां पे खड़ा कर दिया, नंबर 1 बना दिया दुनिया में पाकिस्तान को। और अफसोस इस बात का होता है यार, हम शर्मिंदा फिर रहे हैं पूरी दुनिया में, कोई हमें मुंह लगाने को तैयार नहीं हो। हमारे ब्यूरोक्रेट्स किस चीज पे यूं सीना तान के फिर रहे हैं, मुझे इस चीज की समझ नहीं आई आज तक समझ नहीं आई कि इनको शर्मिंदगी क्यों नहीं होती है। मुझे गुस्सा इस बात पे है कि यार हमने मुल्क को तबाह करके रख दिया। वो एक इसी साहब थे, वो बाहर सड़क पे चल रहे हैं तो एक उनके साथ आदमी जो छतरी लेके खड़ा हुआ है। यार खुदा का वास्ता है यार, कुछ अक्ल कर लो यार,
कुछ शर्म कर लो। किन्ना की मुल्क ਨੂੰ तबाह करना है यार ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ नहीं खुलता ਗੱਡੀ ਦਾ। और काम आप गाड़ियां इतनी महंगी यूज कर रहे हैं, पेट्रोल पाकिस्तान के गरीब लोगों के पैसों से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, काम टकेगा नहीं है आपका। अब मैं आपको पाकिस्तान के उन तलबा की कुछ वीडियो दिखाता हूं दोस्तों। दफ्तर खारजा लाहौर जो है ना, मॉल रोड, उसके पास दफ्तर खारजा लाहौर है, जहां पर आप पाकिस्तानी किसी ने भी अगर बाहर जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने तो वहां से टेस्ट होते हैं। ठीक है, पहला प्रोसेस है। आपको शायद अंदाजा होगा कि पिछले 5-6 माह में कितने लाख पाकिस्तानी बाहर जा चुके हैं। और आज भी आप बाहर बाजार में चले जाएं, किसी पाकिस्तानी से पूछ लें आपने पाकिस्तान रहना है, बाहर जाना है, 95%, ये 5% मैं शर्म से कम कर रहा हूं, वरना 100% सब कहेंगे कि जैसे बाहर जाना है। ठीक है, वो दफ्तर खारजा के ऑफिस है। अगर किसी को मेरी बात गलत लग रही है ना, वो दफ्तर खुलता है सुबह 9 बजे। आप यकीन माने किसी दिन रात 4 बजे चल जाएगा, लोग लाइनें बनाकर खड़े हैं वहां पर, क्योंकि बारी नहीं आती। 2-2 दिन लग जाते हैं डॉक्यूमेंट जमा कराने में, इतनी लंबी लाइन होती है, इतनी लंबी लाइन होती है। जाके देख लीजिएगा, ये माल रोड लाहौर का सबको पता है, उसके पीछे करके ऑफिस है इनका। ठीक है साहब, ये आपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कराने वहीं पे जाने होते हैं। बेचारे जो बाहर के, क्योंकि पंजाब को वही डील कर रहा होता है, जो दूर दूर से शहर से लोग आते हैं, बेचारे रात वहीं पे सोते हैं। और जो लाहौर वाले हैं वो भी क्योंकि लाइनें तो एक ही है ना, तो अलग तो नहीं ना, लाहौर वाले इतने आ जाओ तो बाकी किसी और लाइन से आ जाओ। और ये भी कोई ब्यूरोक्रेट चला रहा है। ठीक है, उसने सहूलत के लिए कुछ नहीं किया कि यार कोई डॉक्यूमेंट टेस्ट कराने आता है, मैं कम से कम डिजिटली कुछ कर दूं। कोई चक्कर नहीं है। मैं अब लोगों की बातें भी सुनाऊंगा जो लोग वहां पर खड़े होकर बोल रहे हैं। कभी किसी को मेरी बात ऐसी लगेगी, लेकिन जो बेचारा वहां से होके आया है ना, वो उसको पता, उसको फील होगा पेन, जो मैं जिस पेन से मैं बात कर रहा हूं, उसको सही फील होगा कि यार ये बंदा ये बात सही कर रहा है। अब यकीन माने रात 2-3 बजे से लोग आके सो जाते हैं वहां पे कि यार सुबह लाइन में खड़े हो जाएंगे, बारी आ जाएगी, वरना अगले दिन का इंतजार करना पड़ेगा। और उस पाकिस्तान के सरकारी दफ्तर के साथ एक होटल बना हुआ है। हालांकि वहां पे होटल की जरूरत नहीं है। क्यों बना हुआ है कि जरा रह जाए, वो होटल रात गुजारे, अगले दिन फिर सुबह आके लाइन से लग जाए, या जरा बाहरों आंदा होटल रह ले, रात को लाइन पे लग जाए सुबह सुबह आके, सिर्फ इसलिए। अब हम इमेजिन करें, ये मुल्क है हमारा। अब मैं आपको लोगों के ना थोड़े वो जो वर्कशॉप्स है ना वो सुनाता हूँ, आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान का नौजवान आज क्या सोच रहा है। आने का मकसद सर ये है कि बाहर जाना है, तो उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है एम्बेसी ने कि आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है वो टेस्टेड हो यहाँ से, और टेस्ट करवाने के मामले में हम दलील हो गए। तो आप क्या कहेंगे जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं बाहर इधर? सर स्टूडेंट जा रहे हैं, मैं खुद अपनी फैमिली पूरी लेके बाहर जा रहा हूँ। वो इसलिए जा रहा हूँ, ये दलालतें ही हैं यहाँ पर, दलालतों से जान छुड़ाने। हाँ जी बस। जो स्टूडेंट हैं उनको भी अपना कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। उनको फ्यूचर नज़र आ रहा है कि वो अब्रॉड जाएं और वहाँ पे मेहनत मजदूरी करके अपना और घर वालों का जो है वो माली मुआवनत करें। पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है फ़िलहाल, तो सारे छोड़ के जा रहे हैं। देखो अब हुकूमत को ये इस पे काम करना चाहिए। रोज़गार के मौके नहीं, अगर मैं पढ़ भी लेता हूँ तो आगे मुझे अपने फ्यूचर के लिए कोई नज़र नहीं आता। कोई चांस ही नहीं लग रहा कि यहाँ पे जो है ना टोकन वगैरह मिलेगा, जितनी रकम बेल हो रही है यहाँ पे। इस टाइम जो सा स्टूडेंट तबका वो यही चाह रहा है कि हम काइंडली पाकिस्तान से मूव हों और अपना बाहर जाके फ्यूचर वो बाहर देख रहे हैं, अपना पाकिस्तान में नहीं देख रहे। हमारा पाकिस्तान में फ्यूचर रहा ही नहीं है। हमारे पाकिस्तान में सिर्फ एक दूसरे से लड़ाइयाँ, ये जौन से जितने भी वज़ीर आज़म हैं, जौन से भी हमारी हैं, इन सारे आपस में लड़ रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, कोई भी किसी का नहीं है। अब जो भी नौजवान है हमारे, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि हम काइंडली इस पाकिस्तान से मूव हों ताकि हम भी अपना कुछ करें। यहाँ पे कोई रहना ही नहीं चाहता पाकिस्तान में, जो सीधी सी बात है। माशाल्लाह से मास्टर किया होता है, बीए किसी ने किया होता है, उनकी सैलरी जो उनसी है तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 45 लग जाती है, 50,000 सैलरी वो यहाँ से लेते हैं पाकिस्तान से। अब आप खुद हिसाब लगा लें, जिसकी 45 से 50,000 सैलरी है ना, उसका 30 से 35,000 रुपये बिल आ जाता है घर का। अब वो इसमें क्या करे, अपना घर चलाए, अपना बिल भरे, अपने बच्चों का बढ़े पेट, वो क्या करे मुझे बताएं आप। फिर हम इस तरह करते हैं, सड़कों पे बैठ जाते हैं, जाके पैसे मांगते हैं। जैसे हमारे शहबाज शरीफ साहब ऐसे मांग रहे हैं, वैसे हम भी मांगना शुरू हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट टेस्ट करवा के क्या करेंगे? यार आपको ही पता है क्या ही कर रहे हैं, सारे 7 लाख कर चुके हैं पिछले 6 महीने में। हम भी वही करने आए हैं, सबमिट करेंगे, वीज़ा वगैरह लेंगे, चले जाएंगे। अभी जो कॉल कर आके आए हैं आपके सामने वो अंदर हैं, मैं अभी लाइन में खड़ा हूँ। तो ये कल्चर थोड़ा वियर्ड है पाकिस्तान। फॉरेन ऑफिस में आया हूँ, लेकिन यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा। कोई चांस ही नहीं लग रहा कि यहाँ पे जो है ना टोकन वगैरह मिलेगा, जितनी रकम बेल हो रही है यहाँ पे। पहले आपको टोकन में लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बेरोज़गार फिर हैं, उनके पास जॉब्स ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने अपना फ्यूचर बनाने के लिए फिर वो यहाँ से माइग्रेट करते हैं, मतलब फ़ॉरेन कंट्रीज़ में। यहाँ पे पाकिस्तान में आपका रहकर कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि आपको कोई जॉब्स वगैरह ही नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। मैं खुद रिसेंटली भी ग्रेजुएट हुआ हूँ, तो अभी तक कोई चांस ही नहीं नज़र आ रहा पाकिस्तान में रह। सबसे पहला स्टेप तो मेरे ख्याल में एजुकेशन को बेहतर करना चाहिए। अभी भी हम कदीम ज़माने की किताबें पढ़ रहे होते हैं, जिसका कोई आगे फ्यूचर में लेना देना नहीं है। मुझे याद है, मैं अपने एक कज़न जो कि मेरे से 12 साल बड़े हैं, उन्होंने और मैंने
मैट्रिक में केमिस्ट्री की सेम बुक पढ़ी हुई है। तो अपने नौजवानों के ख्याल सुने और माजरत के साथ आप 6 माह के बाद सीन ये है पाकिस्तान का, 6 माह के बाद सिचुएशन खुदा ना खास्ता और अबतर होगी, अगले 6 माह बाद और अबतर होगी। सबसे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान का आज का नौजवान, जिसको हम पाकिस्तान का फ्यूचर कहते हैं, उसके लिए सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि वो सही सलामत पाकिस्तान से बाहर निकल जाए। ये एक कड़वा सच है जिसको कोई मानने को वैसे तो बहुत तैयार हैं, सुनते भी हैं, मानते भी हैं, बोलते भी हैं ये बात, मगर कुछ हैं जो समझते हैं कि यार नहीं मैं भी बकवास कर रहा हूँ। कई ना लिखना यार तुम स्पोर्ट्स करते हो, ਤੁਹਾਡਾ की तुक बनता है। यार मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा क्यों नहीं तुक बनता कि मैं जो चीज़ गलत हो रही है उसके ऊपर बात करूं। आपने कभी रियलाइज़ किया, आप टिकटॉक की वीडियो समझ के निकल जाते हैं, आप कभी इस एंगल से देखेंगे यार हमारा मुल्क कहाँ पे खड़ा है। ये ब्यूरो, यकीन माने मैं फर्म बिलीवर हूँ इस चीज़ का कि हमारे मुल्क की तबाही के 90% जिम्मेदार ये ब्यूरोक्रेट्स हैं। मैं फर्म बिलीवर हूँ। कोई एक पार्टी है, वो भले पीटीआई की है, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की भी है, ये जो भी कोई चोरी करता है साइन तो ब्यूरोक्रेट्स के ही होते हैं ना फाइल के ऊपर, उन्होंने क्यों नहीं कोई फड़दा। मेरा सवाल ये है, उसको कोई क्यों नहीं पकड़ता। भाई थोड़े साइन नाल होया है, कभी किसी को सजा हुई है, होनी भी नहीं कभी, क्योंकि सारे इकट्ठे ने। मुल्क की तबाही में सबका थोड़ा थोड़ा हिस्सा है। मैं बाइस्ड हूँ, आप समझ रहे हैं, तो मैं हूँ, बट मैं फर्म बिलीवर हूँ कि पाकिस्तान जहाँ पे खड़ा है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा इन ब्यूरोक्रेट्स का है। दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर आएगा। मेरे तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।